हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, इसका पारण कब किया जाएगा और साथ ही ये जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा कैसे की जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है और संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद आप लकड़ी की चौकी लगा दें। देखिए, अगर आप घर के मंदिर में ये पूजा करना चाहते हैं तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं। पीला आसन बिछाकर आप घर के मंदिर में भी ये पूजा कर लें, नहीं तो आप लकड़ी की चौकी लगा दें और इसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा देंगे। बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन करेंगे, तो अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल की पूजा कर लें, नहीं तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर रखकर भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्नान कराएंगे, तो जल से स्नान करा दिया है। उसके बाद कच्चे दूध से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे और वापस स्वच्छ जल से स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर देंगे। इस जल से स्नान कराया है, इस जल को हमें किसी पौधे में डाल देना है। श्रृंगार कराने के बाद तिल का आसन लगाकर लड्डू गोपाल को विराजमान कर देंगे। तिल का आसन और लगाएंगे और भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। दिए को भी तिल का आसन देंगे। उसके बाद जल का छींटा लगाकर भगवान गणेश को स्नान करा देंगे। देखिए, लड्डू गोपाल को पहले से ही स्नान करा के श्रृंगार करा दिया है। उसके बाद घी का दिया प्रज्वलित कर देंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। दिए के यहाँ पर भी हमें कलावा समर्पित करना है। सभी के चंदन का टीका लगाएंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश को चंदन का टीका लगाएंगे, लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाएंगे और दिए के भी यहाँ टीका लगाना है। एकादशी के दिन अक्षत समर्पित नहीं किए जाते हैं, तो सभी को तिल समर्पित करेंगे और उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। देखिए, अगर फूल नहीं है तो फूल के बिना भी आप ये पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दिया है। लड्डू गोपाल को तुलसी दल समर्पित करेंगे और भोग समर्पित करना है। तो एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो आप दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं या फिर आप ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को तुलसी दल रखकर ऋतुफल का भोग लगाया है और भगवान गणेश जी को हमें अलग से भोग लगाना है। लड्डू गोपाल को तुलसी दल रख कर दूध का भोग लगाएंगे। आज के दिन दूध का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे और जल समर्पित करना है। एकादशी की कथा सुनेंगे, तो हाथ में तिल और फूल लेकर एकादशी की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हाथ में जो तिल और फूल लिए हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद इसी दिए को लेकर बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान गणेश जी की और लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रह गई कमियों की क्षमा याचना करेंगे और संतान प्राप्ति की इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो या फिर सुख समृद्धि जो भी हो, वो भगवान के सामने मनोकामना को रखेंगे और भगवान से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हाथ में जल लेकर चौकी पर एक बार हमें घुमा लेना है और पूजा संपूर्ण हो जाती है। भोग प्रसाद रखा है वो आप प्रसाद सभी में बांट सकते हैं और जो दूध रखा है वो आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं या फिर आप चाय बना सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद आप चाय दूध ले सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। क्योंकि अन्न नहीं खाया जाता है तो फलाहार आप ले सकते हैं। शाम को हमें वापस चौकी पर दिया जलाना है और भोग प्रसाद का और वापस हमें भोग लगाना है। जो भी आप फलाहार ले रहे हैं उसका आप भोग लगा सकते हैं। लोटे के अंदर जो जल है वो आप पौधे में डाल दें या फिर सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। 5 अगस्त 2025 को एकादशी का व्रत किया जाएगा और पारण का समय 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक रहेगा। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।